हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि मोबाइल रिपेयर में WS3220 का काम क्या होता है। इसको हमेशा मेनली जो मोबाइल रिपेयर करते हैं लोग, इसको मेनली आप बोलते हैं OVP IC भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसको OVP IC बोलते हैं। मेनली ये इसका जो IC का नंबर है जो A होता है। ठीक है, जो लोग मोबाइल रिपेयर करते हैं उनके लिए वीडियो है। जो OVP IC का मतलब क्या होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। ये जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उसमें OVP IC भी लगाया जाता है। OVP IC जो लगाया जाता है, OVP जो IC लगाया जाता है आपको, वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC, वो एक्चुअल में चार्जिंग IC के पहले लगाया जाता है। OVP IC है जो चार्जिंग IC को इनपुट देता है। और OVP IC में जो इनपुट देता है, मेनली समझ लीजिए USB जो कनेक्ट करते हैं चार्जर, उससे जो मेन लाइन पहले जाता है जो OVP जाता है। OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है। और उसके बाद ये है जो अपने सिग्नल को भेजता है चार्जिंग IC को, और पावर IC को भी भेजता है। ठीक है, तो हम अभी जो बात करेंगे OVP IC के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो OVP IC का मेनली OVP IC के नाम से लोग जानते हैं, बट इसका नेम होता है WS3230। हेलो, एक्चुअली हम बताना चाहते हैं, एक्चुअली हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मोबाइल का IC का डेटा शीट के बारे में हम बता रहे हैं। चूँकि डेटा शीट में ही हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन रहता है। तो कोई भी मोबाइल रिपेयर करते हैं इसको मेनली IC के फॉर्म में देखेंगे तो ये आपको इस फॉर्म में दिखेगा। एक्चुअली एक मिनट, IC के फॉर्म में अगर इसको हम दिखाएं तो इस टाइप का जो IC रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का यहाँ पे आपको IC मिलेगा। देखिए इस टाइप का आपका मोबाइल में IC लगा हुआ रहेगा। इसका 9 पिन कनेक्टर होता है, इसमें 9 पिन होते हैं, इसमें 9 पिन होगा। आपको देखिए ये IC आपको मिल जाएगा, WS करके है। और यहाँ पे देखिए इसको सीमेटिक में देखा जाए तो इस टाइप से आपको मोबाइल का सीमेटिक में ही हमेशा मिलेगा। इस टाइप का इसका 3 पिन इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और ये सब देख सकते हैं USB से इन होता है, आउट होता है, फिर ये सिग्नल भेजता है चार्जिंग IC को और पावर IC के साथ। तो ये कैसे काम करता है OVP IC, उसके बारे में हम समझते हैं। और इसको बाईपास भी कर सकते हैं हम, अगर OVP IC किसी मोबाइल में ख़राब हो गया तो। एक वक्त बता दें, लेटेस्ट मोबाइल में आ रही है, सैमसंग का कुछ मोबाइल में आ रहा है, और ओप्पो का भी कुछ सेट में आना शुरू हो गया है। तो इसलिए OVP IC के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। देखिए आप सीमेटिक में इसको देखते हैं तो आपको बहुत चीज़ क्लियर नहीं होता है, तो हम आपको बताएंगे कि डेटा शीट होता क्या है। तो इस IC के बारे में आपको बहुत कुछ पता नहीं चल रहा है, ये IC काम कैसे करता है, तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको डेटा शीट में मिलता है जो अभी हम शो कर रहे थे। तो चलिए इसके हम डेटा शीट पे चलते हैं और इस IC का पूरा इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद इसकी सर्किट कैसे काम करता है उस पर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली आ गए, और यहाँ पे देखिए ये WS32S लिखा रहेगा IC पे, तो आपको समझ जाना ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन OVP IC है। इसका काम क्या होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लोड स्विच, लोड को ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कर देगा जब ओवर वोल्टेज आ जाएगा। तो ओवर वोल्टेज क्या होता है, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। जैसे इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, ये डिफरेंट टाइप का IC आता है, 3-4 फॉर्मेट में आता है, सबका अपना अपना थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। मान लीजिए OVP IC का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 6.2 वोल्ट है सप्लाई करने का। तो जैसे इससे एबव वोल्टेज आएगा ना, तो इसमें एक मॉसफेट लगा हुआ है, स्विच ऑफ हो जाएगा और आउटपुट सिग्नल को बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3-4 फॉर्मेट में अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे इसका मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना हैंडल कर सकता है, यहाँ पे देखिए 32 वोल्ट तक मैक्सिमम इनपुट इसको इनपुट साइड में दे सकते हैं। अदरवाइज उससे ज़्यादा होगा तो ये जल जाएगा। ठीक है, ये ख़राब हो सकता है। देखिए जैसे कि हम बता रहे थे OVP IC है जो यहाँ पे देखिए 3 फॉर्मेट में आता है। इसमें से कोई भी नेमिंग हो सकता है, आपके फ़ोन सर्किट पे या फ़ोन पे बोर्ड पे देख सकते हैं। ये सब का अपना अपना अलग डिफरेंस है। जैसे कि इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज देखिएगा तो 6.2 वोल्ट है, मतलब इस IC को जब यूज किया जाएगा फ़ोन में, तो अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इससे ज़्यादा हो जाएगा 6.2 वोल्ट से, तो ये ऑटोमेटिक है जो स्विच ऑफ कर देगा और सर्किट मेरा प्रोटेक्ट हो जाएगा बर्न होने से। इस तरह से इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये है, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये है। देखिए इस IC को ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हम फ़ोन में ही यूज करें, इसको किसी भी पोर्टेबल डिवाइसेस में हम लोग यूज करते हैं। इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा IC यूज हो रहा है, बट WS से शुरू रहेगा तो आप उसको देख लेना है कि OVP IC है। ठीक है,
OVP IC का काम यही होता है जैसे कि अभी हम बता रहे हैं। अब मेनली अब यहाँ पे देखिए एक बार चलते हैं और यहाँ पे देखिए अब इसके बॉल होते हैं, इसके पॉइंट को हम देख लें तो OVP IC में आपको 3 आउटपुट मिलेगा, 1 2 3 आउटपुट मिलते हैं और 3 इन मिलता है। और यहाँ पे जो 2 3 वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, एक ग्राउंड जाता है, दूसरा इनेबल पिन है। तो कभी कभी इनेबल पिन को भी हम ग्राउंड कर देते हैं, चूँकि अगर मान लीजिए कुछ मोबाइल आ रहा है, वो अगर सिग्नल इनेबल कर रहा है प्रोसेसर, तो या फिर किसी OTG के साथ ही इनेबल होता है तो उसमें इनेबल सिग्नल यूज करते हैं। अदरवाइज इसको हम ग्राउंड कर देंगे फिर भी काम चलेगा। अगर मान लीजिए OTG डालने के बाद आपका OPP सिग्नल अगर नहीं एक्टिवेट हो रहा है तो सीधे आप इनेबल पिन को ग्राउंड कर दीजिए, जंपर मार दीजिए, ऑटोमेटिक ये इनेबल हो जाएगा। ये है जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है। तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को भी हम ग्राउंड कर देते हैं कुछ फ़ोन में, या मेनली अभी तक ग्राउंड रहता है। नहीं तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है जो प्रोसेसर को जाता है किसी स्टैंडर्ड फ़ोन में, स्टैंडर्ड डेटा शीट में देखिएगा किसी फ़ोन का, तो ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है जो प्रोसेसर को जाता है। तो देखिए इस तरह से इसका पिन को हम कैसे काउंट करते हैं। तो देखिए इधर से ये एक्चुअली में आपका रो हो गया और इधर कॉलम हो गया। तो अगर इस पिन के नेम के बारे में जानना जाए तो क्या होगा, A1 आएगा, A1। इस पिन पे जाया जाए तो A और यहाँ से 2 लेना पड़ेगा तो A2 आएगा। इस पिन पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में देखा जाए तो A और 3 आएगा, मतलब 3 यहाँ से आ रहा है, A यहाँ से आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम A3 बोलेंगे। आपको यहाँ पे बता दिए थे कि कितना कितना आउटपुट होता है। अब आपको चलिए देखिए ये 3 पैकेज में आता है, जो यहाँ पे हम आपको बताए थे। OVP IC 3 पैकेज में आता है, 4 फॉर्म में आता है, जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज अलग अलग होता है। और यहाँ पे देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, मोबाइल हैंडसेट में यूज करते हैं, टैबलेट में रहता है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर में रहता है, और किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस में यूज होता है इसका। इसलिए ऐसा नहीं है कि मोबाइल में ही सिर्फ यूज होता है। इसका फंक्शन को आप देखिए तो अगर देखिए, सॉरी फ्रेंड, इसका एक बार इसका फंक्शन को आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका इनपुट सिग्नल होता है, इनपुट के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है जो फिल्टरिंग के लिए रहेगा, और आउटपुट के साथ भी एक कैपेसिटर लगाते हैं जो नॉइस को फिल्टर करता है, या रिपल को समझिए फिल्टर करता है। क्योंकि जब भी हम सप्लाई देते हैं तो AC के साथ कुछ DC आ जाता है तो उसको फिल्टर करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पुल अप रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, अदरवाइज क्योंकि नहीं तो इसको नहीं यूज में लेना है तो इसको आप ग्राउंड कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे भी आप सिंपली ग्राउंड कर सकते हैं, फिर भी काम चल जाएगा आपका। इसलिए देखिए जो अभी जो हम सर्किट आपको दिखा रहे थे उसमें ग्राउंड किया हुआ था। जैसा कि अभी आपको हम यहाँ पे देखिएगा तो ये देखिए तीनों पॉइंट को ग्राउंड कर दिया गया। देखिए इसको ग्राउंड कर दिया। एक क्या है, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आपका है, एक इनेबल सिग्नल है और एक ग्राउंड सिग्नल है। तो तीनों को यहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। इसको प्रोसेसर से कोई मतलब नहीं है, तो इस सिंपली इंडिपेंडेंट हो गया प्रोसेसर से। और यहाँ पे देखिए इनपुट के साइड में बोले थे कैपेसिटर लगा रहेगा फिल्टरिंग के लिए, और USB से सिग्नल आता है। किसी में इनेबल पिन को भी यूज किया जाता है जो USB लगाने के बाद इनेबल होता है। तो इसमें फिलहाल जो अभी हम सर्किट दिखा रहे हैं, ये सर्किट में आपको देखना है। यहाँ पे देखिए आउटपुट के साइड में जैसा हम उसमें दिखा रहे थे IC में, यहाँ पे देखिए आउटपुट साइड में भी यूज होता है। तो इस तरह से देखिए ये एप्लीकेशन था, IC के बारे में बताया था, टिपिकल एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे बताया है ना, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि इसको इस तरह से भी हम IC को यूज कर सकते हैं कि इनेबल पिन को भी ग्राउंड कर दें, ग्राउंड पिन को, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को भी हम ग्राउंड कर दें, और इनपुट ले और आउटपुट ले। इनपुट यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब तीनों इनपुट भी आप दे सकते हैं, तीनों आउटपुट भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इस सबका फंक्शन क्या होता है। देखिए इसमें जैसे कि इनपुट पे किस पे, तो तीनों पे इनपुट जाएगा, 1C 2B 2C। जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे तीनों इनपुट B2 C1 C2 पे यहाँ पे इनपुट गया है, और यहाँ पे A1 A2 B1 से आउटपुट आया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम बताए थे कि कैसे इसको चेक करना है। जैसे देखिए आपका आ रहा है
A1 आपका क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे इनपुट पे देखिए तो C1 आ रहा है और C2 हो रहा है और क्या हो रहा है, B2 हो रहा है। तो देखिए इस पे इनपुट जा रहा होगा, यहाँ पे चेक कीजिए 1C 2B 2C है जो इनपुट पिन है डिवाइस के पावर सप्लाई, इस पे इनपुट सप्लाई आएगा और ये तीनों से आउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3C जो बताया था एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दे सकते हैं। इफ़ अगर इसका यूज में नहीं ले रहे हैं तो इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है, अदरवाइज यूज ले रहे हैं तो ये एक अगर जीरो रहेगा ना तो इसका इनपुट जो सप्लाई आप दे रहे हैं स्टेबल है। अगर कुछ इंटरप्शन आ जाएगा आपका इनपुट सप्लाई में, जैसे ओवर वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज हो गया, तो डिसेबल 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो प्रोसेसर समझ जाएगा कि ओवर वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो इस सिस्टम इस तरह से काम करता है OVP IC, जैसा कि हम बता रहे थे। यहाँ पे मेन इसका ब्लॉक डायग्राम दिया है कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता दें। ये मेन ब्लॉक डायग्राम है, इसके बारे में आपको हम बताएं ये काम कैसे करता है। तो देखिए ये काम करता है, एक मिनट फ्रेंड, ये देखिए ये काम कैसे करता है तो इसके बारे में देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है, इनपुट और आउटपुट सेक्शन में एक मॉसफेट लगा होता है। और यहाँ पे यह जो चार्जिंग पंप एक्चुअली में क्या करता है, ये यहाँ पे देखिए OVP को भी डिटेक्ट करता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज पाएगा तो ये लॉजिक है जो एक लॉजिक जनरेट करेगा इसको, और ये है जो मॉसफेट को ऑफ कर देगा, ठीक है। ये मॉसफेट को ऑफ कर देगा तो यहाँ से इनपुट वाला सिग्नल आउटपुट के साथ नहीं आना बंद हो जाएगा। तो चूंकि यही है जो इसमें एक मॉसफेट है, वो एक्चुअली कभी ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जब ओवर वोल्टेज हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा आएगा तो ये ऑफ कर देगा सिग्नल को, अदरवाइज कंटिन्यूस करंट को जाने देगा और यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट कर देगा। देखिए डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे क्या रहता है, 0 रहता है, यहाँ पे कनेक्टेड है 0 रहेगा। अब जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आएगा तो ये 1 हो जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल में देगा कि कुछ ना कुछ ओवर वोल्टेज हुआ था, तो इसलिए आपका ये जो OVP वोल्टेज है, जो OVP प्रोडक्शन है जो बंद हो गया है। तो ये इस तरह से काम करता है। ये रहा इसका डेटा शीट, इसमें कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है क्या क्या काम है। लेकिन हमको इसका सिर्फ अगर मोबाइल रिपेयर करना है तो इसके जो हम ऊपर वाले पार्ट बताए थे, IC का पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना होता है कि कौन सा IC का पिन का क्या काम है, और तब इसको हम यूज कर सकते हैं काफ़ी ईजी वे में। देखिए इस वाले जो प्रोटेक्शन है जो लेटेस्ट मोबाइल में आ रहा है, पहले का मोबाइल में नहीं आता था, तो इसको आप चाहें तो बाईपास कर सकते हैं। अब कैसे बाईपास कर सकते हैं, चूँकि ये प्रोटेक्शन है जो IC सेक्शन में भी, चार्जिंग IC सेक्शन में भी रहता है, इसको बाईपास कर दें तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि आपका मोबाइल ऑन ना होगा। अगर भाई आपके पास अवेलेबल है तो इसको आप लगा सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको फ़ोन को आप ऑन कर सकते हैं। बाईपास करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से एक जंपर को लेना है और इस जंपर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो सिंपली जैसे ही USB कनेक्ट होगा तो आपका सप्लाई है ना जो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से फिर सप्लाई जो निकल रही है, जो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि वहाँ पे भी OVP की तरह वहाँ पे जीनर डायोड लगा रहता है, उसका ये एडवांस वर्जन है। चूँकि AIC के फॉर्म में इसको एडवांस बनाया गया है। इसमें जीनर डायोड क्या होता है, स्विच शॉर्ट होने के बाद वो 1 हो जाता है, लेकिन इसमें स्विचिंग प्रोसेस है, ओवर वोल्टेज आएगा तो ये स्विच ऑफ कर देगा। जब से वोल्टेज लो आएगा उससे तो फिर ये कंटिन्यूस वर्क करना शुरू कर देगा। मतलब ये 1 होने की बहुत कम संभावना है, लेकिन वो जो लगा होता है जीनर डायोड प्रोटेक्शन के लिए वो 1 हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा फॉल्ट आ सकता है। अगर इसमें फॉल्ट आता है तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से हम बताएं कि यहाँ से एक जंपर मारिए इसके बीच में और आपका फ़ोन है जो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से OVP IC काम करता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस पे बात किया जाए तो 1-1 घंटा तक का लेक्चर चल सकता है। इसमें बहुत सी फंक्शन है, जंक्शन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम आपको बताएं कि OVP IC काम क्या करता है। जस्ट लाइक प्रोटेक्शन के लिए है, उसमें एक स्विच है, जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो स्विच को ऑफ कर देता है।
तो इस तरह से हम आपको बताएं फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसमें 9 पिन का आईसी होता है फ्रेंड, जैसा कि हम बता चुके हैं, और इसमें 3 पिन होता है जो इन के लिए होता है, 3 पिन आउट के लिए होता है। उसका यहाँ पे सिमेटिक भी आपको हम शो कर दिए थे, बाईपास करने के लिए भी आपको हम बता दिए हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इसको लो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज क्या होता है, मतलब लो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं LDR वोल्टेज, लो ड्रॉप आउट वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। और TVS डैशबोर्ड ये सब के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे वीडियो आ चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं सिमेटिक को कैसे रीड किया जाता है, उसके बारे में हम बताएं। तो ये मोबाइल का डेटा शीट होता है फ्रेंड। कोई भी आपको बता रहा है डेटा शीट क्या होता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि ऐसी यही फंक्शन का है, ये पिन पे इतना वोल्टेज आना चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन होता है ना जो डेटा शीट पे आता है, डेटा शीट से मिलता है। जैसा कि आपको हम अभी बताया कि डेटा शीट को कैसे हम पढ़ के पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रेंड बताया ना कि ये अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम इनपुट इतना वोल्ट तक जा सकता है, तो इसका जहाँ जहाँ इनपुट वोल्टेज सिग्नल है वो USB से कनेक्टेड होता है, जैसे कि हम बताएं। तो USB पे 5 वोल्ट का अगर आपका एडेप्टर है या 6 वोल्ट का भी कभी आता है तो उसको चेक कर सकते हैं। अगर ओवर थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ जाता है तो ख़राब हो जाएगा 32 वोल्ट से। अगर आपका एडेप्टर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट आपका OBP IC है जो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, अब जैसे अगर 3220 CS अगर लगा हुआ है तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा 6.2 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। अगर 6.2 से ज़्यादा आ जाएगा ना तो आपका ख़राब हो जाएगा फ़ोन। तो इसलिए आपको डेटा शीट से ये सब पता चलता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, ये सब काफ़ी टाइम लगेगा। इसको हम पूरा कंप्लीट वीडियो में मोटे तौर पे बताइए काम कैसे करता है, इनेबल सिग्नल क्या होता है। कभी कभी इनेबल सिग्नल को यूज करते हैं, नहीं यूज करना है तो उसको ग्राउंड कर सकते हैं। अगर बाय द वे इनेबल सिग्नल एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, आप चेक करिएगा ग्राउंड पे 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इनेबल सिग्नल पे पॉइंट पे। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको डायरेक्ट आप ग्राउंड कर दीजिए, बाईपास करके जंपर मार दीजिए, चाहे वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक है जो आपका IC है जो वर्क करना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी एक्नॉलेजमेंट पे सिग्नल का वायर टूट गया है, CPU है जो सिग्नल नहीं ले रहा है, तो उसको भी आप वायर को हटा के डायरेक्ट ग्राउंड जंपर मार दीजिएगा, फिर भी IC आपका ये रन करने लगेगा। तो ये सब पॉइंटें होता है जो डेटा शीट से पता चलता है कि किसको जंपर मारे किसको नहीं मारे। तो ये सब देख कर के ही फ़ोन वाले हैं जो आपको ट्रेनिंग देने वाले बताते हैं। तो अगर फ्री में ट्रेनिंग करना है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डेटा शीट बताएंगे कि चार्जिंग IC कैसे काम करता है, उसके पिन का क्या क्या फंक्शन होता है, अगर उसको फॉल्ट आए तो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो बड़ा हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।